चलो रे, मार देना, जल्दी करो। चलो। कल रात को रूलिंग पार्टी के एमएलए सुगवनम की कुछ नकाबपोश डकैतों ने हत्या कर दी। इस महीने की ये तीसरी घटना है जहां चोरी के बाद घर वालों की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक रूलिंग पार्टी के लीडर के मारे जाने से पूरे शहर के लोगों में दहशत और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। आगे की खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। एक एमएलए को नहीं बचा पाए तो हमारी सुरक्षा क्या खाक करेंगे? इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक नहीं पकड़ पाई। सिग्नल पे रिश्वत लेने से फुर्सत नहीं, डकैत कहाँ से पकड़ेंगे? किस्मत ही साथ नहीं दे रही है। अभी 1 महीना भी नहीं बीता कि सुनामी की वजह से सैकड़ों लोग मारे गए और अब एक एमएलए का मर्डर हो गया। घोड़े बेच के सो रहे थे क्या? एक फाइल रेडी की है सर। अरे अगर इतना पढ़ा लिखा होता तो पॉलिटिक्स में खाक नहीं छान रहा होता। तुम्हारी तरह हर महीने फ्री का पगार उठाता। पुलिस वाले भी हमसे गए गुजरे हैं, उनसे जरा संभल कर बात करो वरना तुम्हें फंसा देंगे, समझे? अब तक आम पब्लिक मर रही थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब हमारा एमएलए मारा गया है। बाई इलेक्शन होने वाले हैं, करोड़ों का खर्चा होगा। आखिर कौन है वो डकैत? 19वीं सेंचुरी के दौरान हजारों लोग रहस्यमय ढंग से गायब होने लगे। तब 1830 में गवर्नर विलियम बेनेडिक्ट ने विलियम हेनरी सेलमन को एक ऑर्डर जारी किया एक इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाने का। एक ग्रुप सैनिकों और व्यापारियों के भेष में भीड़ में शामिल हो जाता और निर्दोष लोगों की हत्या करके उन्हें लूट लेता था। तहकीकात के दौरान ब्रिटिश पुलिस को जमीन के अंदर लुटेरों के दफन किए हजारों कंकाल मिले। कुछ राजाओं की मदद से ब्रिटिशर्स को पता चला कि पिछले 450 सालों में इन 20 लाख से भी ज्यादा हत्याएं की है। ब्रिटिश सरकार सख्ते में आ गई, अपने सैनिक भेज के कुछ ठोस कदम उठाए। तकरीबन 100 को फांसी दे दी गई, हजारों को काल कोठरियों में बंद किया गया, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी गई। उन जंगलों को जला दिया गया जहां वो छुपते थे, उनके पूरे समुदाय को खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य ने इस घटना की आड़ लेकर भारतीयों को आदमखोर का टाइटल दे दिया। उन्होंने पूरे भारत की 230 जातियों की लिस्ट बनाई और उन पे पीढ़ी दर पीढ़ी अपराधी होने का लेबल लगा दिया। इस बहाने उन लोगों पर असहनीय जुल्म किए। आजादी मिलने के बाद पंडित नेहरू की सरकार आई और उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अपराधियों के इस क्लॉज को हटा दिया और सभी पीड़ित परिवारों की सहायता की। उनका उपकार मान के ये समुदाय अमन चैन से जीने लगा और उन्हें धन्यवाद किया, सिवाय कुछ लोगों के। कईयों को तो एहसास ही नहीं था कि ये एक क्राइम है। महाराष्ट्र से पलायन करके भारत के कई हिस्सों में रहने लगे। तिरुवन्नमलाई से माइग्रेट करके महाराष्ट्र के चंद्रपुर से लेके उरपक्कम और गुडुवेंचरी में जाके सेटल हो गए। बांग्लादेश सेंटर होके दिल्ली के बाहरी इलाके में बसे और वहीं क्राइम्स करने लगे। ये यूपी और नोएडा में क्राइम्स को अंजाम देते रहे। इन दिनों जितनी डकैतियां पड़ी इन्हीं में से किसी ने की है। शिकार करना उनका पेशा था और उन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल इंसानों को मारने के लिए करते हैं। हमने ऐसे 45 क्रिमिनल्स की लिस्ट बनाई है। तो तुम लोग इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं करते? इसके लिए इंडिया के सभी पुलिस स्टेशंस में हमें उनके फिंगरप्रिंट्स ढूंढने होंगे। तो अब किसका इंतजार है? आईजीपी नॉर्थ जोन विजय राठौर की टीम इस केस को हैंडल करेगी। कानून के हाथ कमजोर हो गए क्या सर? जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे, आप लोग धीरज रखिए। भारत माता की जय। वन मोर क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी सर। सब कुछ इधर उधर पड़ा है सर। फाइल तो ये भी नहीं है। अच्छा इधर ये वाला भी मैच नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मैच। इधर इधर नॉट आइडेंटिकल, नॉट आइडेंटिकल। हमने आंध्र प्रदेश सर्च किया, नो मैचिंग, नो मैचिंग, नो मैचिंग। कर्नाटक भी खाली गया सर। नो मैच। बस इतना ही फाइल है साहब। मैच नहीं कर रहा। रिकॉर्ड्स आर नॉट इन ऑर्डर सर। हम कोई लूज इन नहीं छोड़ेंगे। मैच नहीं हो रहा। अरे साहब फाइल नहीं है, जाइए आप यहाँ से। आप समझने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं मिला। जाइए सर यहाँ से। नो मैच। सर उड़ीसा में कुछ हाथ नहीं लगा, अब हम मध्य प्रदेश जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ नहीं मिला सर। ये लीजिए, बस यहाँ और कोई फाइल नहीं है। उम्मीद खत्म हो रही है सर, कुछ हासिल नहीं हो रहा है। फिंगरप्रिंट्स मैच करके देखे लेकिन वो भी मैच नहीं हो रहे। जैन साहब आइए।
वेस्ट बंगाल में भी कुछ नहीं मिला सर। यहाँ भी कुछ नहीं मिला सर। यहाँ भी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला सर। यहाँ भी कुछ हाथ नहीं लगा, सिर्फ मायूसी हाथ लगी। हेलो हेलो, जैन साहब। तमिलनाडु पुलिस, फाइल्स रेडी? जी आइए। सर कोई उम्मीद नहीं सर। बता देते इतनी दूर आना है, पैक करवा के वैन में सीधे बैठा देते, गर्म कपड़े तक नहीं लाए, बीमार हो जाएंगे। थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, चलो जल्दी करो। ठीक है चले गए, घूम फिर के शाम को आएंगे। तुम बैठो फोटो मास्टर, क्या कर रहे हो? बैठो। हमको तो लगता है कि आज हम त्योहार भी नहीं मना पाएंगे। सांप सांप सांप। क्या हुआ सर, बार बार स्नैप क्यों बोल रहे हैं? स्नैप नहीं, सांप। एक एक फिंगरप्रिंट जेरोक्स की तरह दिमाग में प्रिंट हो गया है। जानते हो ये किसका प्रिंट है? भेड़िए के पंजे का। यूपी में मेरठ और आगरा, सिर्फ यही 2 जेल बची हैं। कल मैं वहीं जा रहा हूं, वहां नहीं मिला तो सारी मेहनत बेकार। नहीं, हम अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकते। 5:30 बजे कैदियों को छोड़ने का टाइम होता है और 6 बजे दरवाजे को बंद कर देंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए आप हम सुबह चेन्नई से आइए, जाइए यहाँ से। देखिए सुबह आइए, प्लीज, सुबह। कोई तो रास्ता होगा। अरे जैन साहब, गुड इवनिंग सर। इनका क्या मैटर है? कुछ फिंगरप्रिंट्स मैच करने आए हैं सर। फिंगरप्रिंट्स की क्या जरूरत पड़ गई तुमको? हैरानी की बात है, फिंगरप्रिंट्स के लिए इतनी दूर से आए हो? सर मुझे सिर्फ एग्जिट गेट लेजर की जरूरत है। प्लीज सर, प्लीज सिर्फ एक बार देखने दीजिए, प्लीज प्लीज। जाने दो। जी साहब। थैंक यू सर। आइए सर, आइए आइए। बहुत अच्छे, इतनी मेहनत के बाद कामयाबी मिल गई। हेलो सत्या। एक मैच मिल गया सर। गुड वर्क सत्या। परफेक्ट 8 पॉइंट मैच। यस 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 यस। नाम बन्ने सिंह, एक मामूली जुर्म के लिए गिरफ्तार था। गैंग? फिंगरप्रिंट स्पेशलिस्ट से बात करो, इसे सीक्रेट रखना। सीएम के ऑफिस से कंफर्मेशन तक प्रेस में लीक नहीं होना चाहिए। तुरंत राजस्थान के लिए रवाना हो जाओ। मैं कल देख लूंगा। सर एक रिक्वेस्ट है। क्या? घर गए हफ्तों हो गए, ना ठीक से खाया ना सोया हूँ, बिटिया से मिलने की इच्छा है सर। अपनी नींद और आराम को भूलेंगे सत्या। तभी पब्लिक चैन की नींद सो पाई। सॉरी सर। इट्स ओके सत्या, गुड जॉब। थैंक्स सर। पहुंचते ही रिलीव कर दूंगा, तब तक तुम्हारे घर पे लेडी कांस्टेबल भेज दूंगा। ओके? थैंक्स सर। गुड जॉब सत्या। ओके सर। धीरू, सुनो ना, क्या हुआ? कोई गुड न्यूज है? बहुत खुश लग रहे हो। नॉट होल्ड हियर। सर कांग्रेट्स थीरन। थैंक यू सर। What next? राजस्थान पुलिस को फैक्स करना होगा सर, ताकि वो हमें कोऑपरेट करे। He will help you. थैंक्स सर। सर एक्चुअली द टॉक वाज, समझ रहे हैं आप? हिंदी में बोल दीजिए। आप लोग जहाँ से हो ना, सबको इंग्लिश आती है, वहाँ हमें नहीं आती।